बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद अब्बास खान, तुसा देख रहे हो एक्सप्लोर लाइफस्टाइल। कुछ फार्मर ता अपनी गां मज दे बच्चे नूं दुध पिवांदे ने, लेकिन ज्यादातर फार्मर गां मज्जी दा दुध चो के वेचण नूं तरजीह देंदे ने। ओ समझदे ने कि दुध वेच के असां ज्यादा नफा कमा लिया। अज दी वीडियो च इसे बारे डिस्कशन करने आं कि जेड़ा फार्मर दुध चो के वेच छुड़दे ने ओ ज्यादा नफा कमांदे ने, या जेड़े फार्मर गां या मज दे बच्चे नूं दुध पिवांदे ने ओ ज्यादा नफा कमांदे ने। वीडियो अंत तक जरूर दिखेआ, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मालूमाती वीडियो है। क्योंकि जाहिर बात है, अगर गां या मज दे बच्चे नूं ओदी जरूरत के मुताबिक दुध मिले तो ओदी ग्रोथ अच्छी हो वेंदी है, ओदा ह्यूमन मुकम्मल डिवेलप्ड हो वेंदा है, और उस तो बाद जदों वो चारा खांदा है ओनू अच्छी तरह हजम करके ओदी ग्रोथ बड़ी तेज होंदी है। ते जिस बच्चे नूं ओदी जरूरत के मुताबिक दुध न मिले ओदी ग्रोथ रुक वेंदी है। वो बाद च चारा खा के हजम नहीं कर सकदा, वो ढिडोल जिहा बण वेंदा है और ओदी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो वेंदी है, और ओदा मैदा ही कमजोर हो वेंदा है। बाद च मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां नूं तला रहिंदा, कदी ओनूं रख लगी रहिंदी है, कदी कोई मसला, कदी कोई मसला। क्योंकि असां ये हिसाब लावना है कि दुध बच्चे नूं पिवावण वाला ज्यादा नफे रहिंदा है या दुध चो के वेचण वाला ज्यादा नफे रहिंदा है। इस वास्ते सानू ये पता होना चाहिदा है कि गां या मज दे बच्चे नूं दुध दी जरूरत है कितनी। गां या मज दे बच्चे नूं अगर पहले 3 महीने ओदी जिस्मानी जरूरत के मुताबिक दुध मिल जावे तो ओदा ह्यूमन मुकम्मल डिवेलप्ड हो वेंदा है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल फिट हो वेंदी है। गां या मज दे बच्चे नूं पहले महीने जिस्मानी वजन दा 10% दुध जरूरत होंदी है। फीसद दा मतलब होंदा 100 में से, यानी अगर 100 किलो दा बच्चा होवे तो उस नूं 10 किलो दुध दी जरूरत है, जिहदे विचों 5 किलो सुबह पीसी, 5 किलो शाम पीसी। इस नूं अगर तकसीम कीता वञे 10% नूं 100 ते तो ये बनदा है हर 10 किलो जिस्मानी वजन ते उसनूं 1 किलो दुध की जरूरत है। यानी अगर 20 किलो का बच्चा है तो उसनूं 2 किलो दुध की जरूरत है। 40 किलो का बच्चा है तो उसनूं 4 किलो दुध की जरूरत है, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम। इसी तरीके अगर दो इसी तरीके उसनूं दूजे महीने जिस्मानी वजन का 8% दुध की जरूरत है। जिस्मानी वजन का 8% दुध बनता है हर 12.5 kg वजन ते 1 किलो दुध बनता है। यानी अगर 12.5 kg वजन होसी तो उसनूं 1 किलो दुध की जरूरत है। 25 किलो वजन होसी तो उसनूं 2 किलो दुध की जरूरत है। 50 किलो वजन होसी बच्चे का तो उसनूं 4 किलो दुध की जरूरत है, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम। इसी तरीके त्रीजे महीने बच्चे ने जिस्मानी वजन का 5% दुध की जरूरत होती है, जेड़ा कि हर 20 किलो ते 1 किलो दुध ओनू जरूरत है। यानी अगर 40 किलो का बच्चा हो सी उसनूं 2 किलो दुध की जरूरत है। 80 किलो का बच्चा हो सी उसनूं 4 किलो दुध की जरूरत है, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम। हुण अगला सवाल ये पैदा होंदा कि सानू बच्चे दा वजन दा किस तरीके पता लगे कि बच्चे दा वजन कितना है। इस वास्ते एक इंची टेप का तरीका होंदा है, बच्चे नूं मुख्तलिफ तरीके नाल इंची टेप नाल नाप के ओदा एक फार्मूला होंदा, ओदे नाल दरा दित्ती वेंदी है, बच्चे दे वजन दा पता लग वेंदा है। इस वास्ते एक मुकम्मल सेशन करसां और ओनू मुकम्मल लाइव वजन करके ओ विखसां। इस वास्ते अगर तुसीं चाहंदे हो कि हर वीडियो तुहानूं मिलदी रहे तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो। जी थोड़ी जी समझण वास्ते गाय दियां सारी नस्लां दा ते मज्झी दा भी जेह्ड़े बच्चें दा पैदाइशी वजन हुंदा है, इब्तदाई वजन हुंदा बवक्त पैदाइश, उसदा एक चार्ट बना छोड़िया ताकि कुछ ना कुछ अंदाजा हो जावे। इस दे विच साहिवाल दी गां दा जेह्ड़ा बच्चा होसी उसदा एवरेज वजन 22 ਤੋਂ 24 किलो हुंदा है। चोलिस्तानी गां दे बच्चे दा एवरेज वजन 20 ਤੋਂ 22 किलो हुंदा है। धनी नस्ल दी गां दे बच्चे दा वजन 19 ਤੋਂ 21 किलो हुंदा है। दाजल नस्ल दी गां दे बच्चे दा वजन 23 ਤੋਂ 25 किलो हुंदा है। लोहानी नस्ल दी गां दे बच्चे दा वजन 18 ਤੋਂ 20 किलो हुंदा है। फरीजियन अगर वड्डे जिसामत वालियां गायें होवन तो उन्हां दे बच्चे दा वजन 38 ਤੋਂ 42 किलोग्राम हुंदा है। जर्सी नस्ल दियां गायें दा वजन जर्सी नस्ल दियां गायें दे बच्चें दा वजन 24 ਤੋਂ 26 किलोग्राम हुंदा है। क्रॉस फरीजियन यानी फरीजियन नस्ल दा जेहड़ियां साडे कोल पाकिस्तानी लोकल ब्रीड्स हैं उन्हां दे नाल क्रॉस कराया जावे तो आने वाले बच्चे दा वजन तकरीबन 34 ਤੋਂ 38 किलोग्राम होसी। इसी तरीके अगर जर्सी नस्ल दा लोकल ब्रीड नाल क्रॉस कराया जावे तो आने वाले बच्चे दा वजन 25 ਤੋਂ 28 किलोग्राम होसी। मज्जी दियां जेहड़ियां नस्लां हैं उन्हां दे तकरीबन वजन मुख्तलिफ हुंदा, मैं सारे नूं कंबाइन करके एक एवरेज वजन कढिया जेहड़ा कि 32 ਤੋਂ 40 किलोग्राम होसी। ये वजन वध घट हो सकता है, यानी अगर जानवर की जिसामत ज्यादा होवे, वड्डा जानवर होवे तो ਉਹਦੇ आने वाले बच्चे दे विच वजन ज्यादा होसी। अगर जानवर नूं खुराक अच्छी मिले, मुतवाजिन खुराक मिले तो उसदे आने वाले बच्चे दा वजन भी ज्यादा होसी। अगर जानवर नूं खुराक सही न मिले और जानवर कमजोर होवे, छोटे कद कामत दे जानवर होवे तो उसदे आने वाले बच्चे दा वजन कम होसी। बाद औकात कुछ ऐसे बुल भी सिलेक्टेड होंदे जिन्हां दे बच्चे छोटे पैदा होंदे, जिन्हां दे बच्चे कम वजन आले पैदा होंदे।
और वजन एक गल हमेशा याद रखनी है कि चाहे किसी भी नस्ल का बच्चा पैदा हो सी उसका जो नर होंदा है उसका वजन हमेशा किलो 1.5 किलो 2 किलो ज्यादा रहा है और मादा बच्चा जो होंदा है उसका वजन किलो 1.5 किलो वजन घट होंदा है क्योंकि असा इस गल समझना है कि दूध चो के बेचने वाला ज्यादा पैसे कमाए या देश दूध गाय माई बच्चे दूध पिवाए और ज्यादा पैसे कमाए इस वास्ते सानू ये पता होना चाहिए कि बच्चा पहले 3 महीने दूध कितना पी वैसी इब्तदाई वजन फर्जी तौर पर 26 किलोग्राम ला लेने पहले महीने उसमें जिस्मानी वजन का 10% दूध की जरूरत है अगर बच्चे नू फीडिंग प्लान के मुताबिक और उसकी दूध की जरूरत मुताबिक दूध मिले खुराक मिले तो ये साइंटिफिक असूल है कि पहले महीने बच्चा 500 ग्राम तक डेली वजन में इजाफा करेगा यानी जारी गल पहले देना तो 500 ग्राम उसे नहीं करना कभी 100 ग्राम करे सी कभी 500 ग्राम करे सी कभी 700 ग्राम करे सी कभी 800 ग्राम करे सी ये जो टोटल महीने की एवरेज आसी साढ़े कोलू वो 500 ग्राम डेली का वजन इजाफा हो सी इस हिसाब नाल उसनु पूरे महीने का जो दुध की जरूरत हो सी वो हो सी 100.5 लीटर 100.5 लीटर उसनु पूरे महीने की दुध की जरूरत हो सी ते पहले दिन की निस्बत आखिरी दिन वो बच्चा 22.5 लीटर इजाफी दूध पी ले सी इस तरह जूदे महीने के शुरू बच्चे का वजन हो सी 41 किलोग्राम और उसमें जिस्मानी वजन दे 8% दूध की जरूरत है अगर बच्चे नू ओदी जरूरत के मुताबिक दूध मिले और फीडिंग प्लान के मुताबिक खुराक मिले तो यह साइंटिफिक असूल है कि बच्चा 600 ग्राम डेली का इजाफा करेगा इस तरीके जो टोटल महीने का इजाफा करे सी 18 किलोग्राम इजाफा कर ले सी इस तरह वजन वधण वाले वजन ते और इब्तदाई वजन ते जो टोटल दूध पी ले सी 120 लीटर दूजे महीने 120 लीटर बच्चा टोटल दूध पी ले सी यानी पहले दिन की निस्बत आखिरी दिन तक 21.5 लीटर वो इजाफी दूध पी ले सी जेड़ा कि उस वजन ग्रोथ करनी इस तरह त्रीजे महीने शुरू है बच्चे का वजन 59 किलोग्राम हो गई सी त्रीजे महीने बच्चे नू दूध की जरूरत है जिस्मानी वजन का 5% और अगर बच्चे नू जिस्मानी वजन के हिसाब नाल दूध मिले और फीडिंग प्लान के मुताबिक खुराक मिले त्रीजे महीने दे विच बच्चा 700 ग्राम डेली वजन विच इजाफा करेगा त्रीजे महीने बच्चे नू टोटल दूध 104 लीटर जरूरत है यानी पहले दिन की निस्बत आखिरी दिन ताई 8.7 लीटर इजाफी दूध उसकी जरूरत होती है वजन बढ़ाना उससे भी तो दूध असा बढ़ाना है इस तरह जिस बच्चे नू ओदी जरूरत के मुताबिक दूध मिलता रहे जितनी उन्हें जरूरत है वो टोटल 3 महीने दे विच 324 लीटर दूध पी ले सी मुख्तलिफ इलाके दुध रेट मुख्तलिफ होंगे साढ़े को 110 भी है चलो इन 200 नाल किना इलाके 200 सी 200 नाल जरब दे भी है तो 324 नू जरब दे भी 200 नाल तो ये बनता 64,800 रुपए सारी गल है जेड़ा बंदा दूध चो के विच इंदर ही आए उस बिल्कुल दूरे तो ना ही रखे बच्चे कोई ना कोई दूध पीवन का तरीका है जीवन जोगा उसका 3 महीने में डेली का 1 लीटर दूध लैने यानी आधा लीटर वो सुबह देंदा आधा लीटर शामी देंदा 3 महीने दे विच उस टोटल दूध पीवाया बच्चे नू 90 लीटर जेड़े जेड़े फार्मर गां या मझ दे बच्चे नू ओदी जरूरत मुताबिक दूध दिता उस दिता 324 लीटर जिस उसकी जरूरत मुताबिक दूध न दिता अपनी मर्जी दूध देंदा रिहा उस दिता 90 लीटर 90 लीटर दे विचों मुनफी कर देने 324 लीटर बाकी बचदा 234 लीटर 234 लीटर नू अगर 200 नाल जरब दे दिए तो ये बनता 46,800 और अगर 150 नाल जरब दे दिए तो ये बनता 35,100 यानी जेड़ा फार्मर बच्चे नू ओदी जरूरत के मुताबिक दूध पिवांदा रिहा वो 46,800 रुपए का दूध इजाफी पवाया यानी ये वो दूध है जेड़ा के उस फार्मर ने वेचण वाले ने वेच छोड़िया अगर 150 नाल जरब दे तो 35,100 रुपए का उस दूध वेचा जी ते अगर 200 नाल जरब दे तो 46,800 रुपए का उस दूध वेचा हूँ जाहिर बात है बच्चे नू दूध उसकी जरूरत मुताबिक नहीं मिलना उसकी डोलिया बन जाना उस बीमार रहना उन्हें रेक लगी रही मुख्तलिफ बीमारियां उससे बार बार हमला की इस बच्चे नू ओदी जरूरत के मुताबिक दूध मिल सी ओदी ग्रोथ अच्छी हो गई सी और बड़ा तेजी नाल ग्रोथ कर गई सी इसमें थोड़ा जिहा समझण वास्ते उन्हां दी उम्र ला लेने साल अगर बच्चे नू ओदी जरूरत के मुताबिक दूध मिले तो साल दे मैं वो बच्चे वेखे तकरीबन 1,60,000 70,000 80,000 1.5 लाख इतने विकते पाए चलो आसानी नाल समझण वास्ते
ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਕਸੀ 1,60,000 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਫਾਰਮਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਵਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1,60,000 ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਵਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਮਸलन ਉਸ 46,800 ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ 96,800 रुपए। यानी 96,800 रुपए का साल बाद उस नफा है इस दुध ना पिवाया। जिस दुध पिवाया है ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ 1,60,000 ਦਾ। ਹੁਣ 1,60,000 ਚੋਂ 96,800 ਮੰਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 64,000 ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਇਆ ਹੈ ਉਸ 64,000 ਰੁਪਏ ਮੁੜ ਵੀ ਨਫਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਫਾਰਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰੇਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਢਿੱਡਲ ਦਾ ਢਿੱਡਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ गाय या मच्छी के बच्चे के बारे फीडिंग प्लान मुकम्मल फीडिंग प्लान डिस्कशन करसा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸਟਾਰਟਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ है, कितना कास्ट स्टार्टर डेली देना है और उसका कास्ट स्टार्टर कदों बंद करना है, कदों उसका कास्ट स्टार्टर बंद करके उस वनडे ते लाया होना है। अगर वीडियो चंगी लगी है वीडियो में लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दियो। वस्सलाम।